हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना काल में कोरोना योद्धा की तरह पहली कतार में खड़े होकर काम करने वाली आशा वर्कर लंबे समय से धरने पर हैं। इन आशा वर्करों की शासन और प्रशासन से कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर आशा वर्करों ने मोर्चा खोला हुआ है। इन आशा वर्करों की पुकार कब तक सुनी जाती है, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुर्दाबाद के नारे लगाती ये महिलाएं वो आशा वर्करें हैं जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर काम किया, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ही कहिए कि ये 7 अगस्त से मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं, मगर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पलवल में स्वास्थ्य विभाग के जिला मुख्यालय पर बैठी इन आशा वर्करों का कहना है कि प्रशासन ने उनका 8 सेवाओं पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मासिक आमदनी में काफी कमी आई है। अब इन आशा वर्करों की मांग है कि इनका इंसेंटिव दोबारा शुरू किया जाए, साल 2018 में लागू समझौते को लागू किया जाए, साथ ही इन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पहले नंबर बात तो हमारी मांग ये है कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। दूसरे नंबर बात की जो हमारा 2018 में दिया गया था वो लागू किया जाए। तीसरे नंबर बात, अगर न्यूनतम वेतन देने के लिए भी सरकार नहीं तैयार है तो 24,000 हमें वेतन दिया जाए और हमारा PF काटा जाए। और 5वें नंबर बात ये है हमारी, जो हमारी मांग है कि हमारी पेंशन दी जाए। आशा वर्कर यूनियन की उप प्रधान का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानती तो वह विधायक के आवास का घेराव करेंगी, साथ ही हड़ताल भी जारी रखेंगी। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी हमारी जो कार्य करने की है उसे हम कार्यान्वित करेंगे और घेराव भी करेंगे और हड़ताल भी आगे जारी रखेंगे। हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना के वक्त उन्होंने पहली कतार में रहकर कोरोना योद्धाओं की तरह काम किया था। इसका इनाम तो उन्हें नहीं दिया गया, उल्टा जो उन्हें 1000 रुपए मिला करते थे वो भी कोरोना के चलते बंद कर दिए गए। अब पछताकर आशा वर्करों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आशा वर्करों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। हालांकि अब देखना ये है कि इन आशा वर्करों की पुकार कब तक सुनी जाती है। शासन प्रशासन और आशा वर्करों के बीच क्या सहमति बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हरियाणा न्यूज के लिए पलवल से भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। तो आशा की निराशा, यानी कि आशा वर्कर्स जो ये उनके अंदर ये निराशा का भाव है, ये कब खत्म होगा? इनकी मांग जो है, इनकी डिमांड्स जो हैं, वो क्या जायज है या इनकी डिमांड मौके का फायदा उठाने वाली है? ये तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठते होंगे, क्योंकि लगातार कोरोना की इस लड़ाई के बीच में हम देख रहे हैं कि आशा वर्कर्स धरने पर हैं और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। तो लगातार आशा वर्करों की हड़ताल, उनके धरना, उनका प्रदर्शन, मतलब थोड़े थोड़े वक्त पे उनकी नाराजगी हमने अक्सर देखी है कि किस तरह से उनकी नाराजगी सड़कों पर उतर आती है। ये आशा वर्कर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये नाराज हैं। ऐसे में क्या कोई ऐसा समाधान नहीं हो सकता है जिससे इनकी नाराजगी दूर कर दी जाए, या फिर ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि कोरोना काल है, सरकार की मजबूरी है, इसलिए फायदा उठा लिया जाए, या फिर इनकी मांग जायज है? यही समझने की कोशिश हम करेंगे।
तो लगातार नाराजगी नजर आ रही है। भगत सिंह तेवतिया पलवल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेवतिया जी, एक बात बताइए कि ये जो नाराजगी है आशा वर्कर्स में, किस बात के लिए है? इनकी डिमांड्स क्या हैं? जी, अगर इनको देखें तो जो आशा वर्करों का कहना था कि उनका 2018 में सरकार के साथ जो उनकी यूनियन थी उनका समझौता हुआ था और उन्हें 1000 रुपए जो इंसेंटिव दिया जाता था कोरोना महामारी के चलते वहीं उन्हें जो सरकार द्वारा ये जो घर घर जाकर उनका सर्वे का काम था उसके लिए और न ही जो इंसेंटिव था 1000 रुपए न वो दिया गया, जिस दोष है। और लगातार वो 7 तारीख से यहाँ पर जो धरने पर लगता है हमारा संपर्क टूट गया है भगत सिंह तेवतिया से। लेकिन हम आपको बताएं कि लगातार आशा वर्करों की नाराजगी सामने आती रही है और वो अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर उतरते नजर आए। आप याद करिए कि मानसून सत्र एक दिन का था, वहां भी उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पंचकुला में उनको रोक लिया गया। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। भगत, डिमांड क्या है इन आशा वर्कर्स की? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसलिए हम सुन नहीं पाए। दर्शकों के लिए एक बार फिर से बताएं। यहाँ पर जो आशा वर्करों की मांग है, उनका कहना है कि उन्हें जो 8 उनकी विभिन्न तरह का जो इंसेंटिव 8 योजनाओं पर दिया जाता था वो अब नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो लगातार पिछले 7 अगस्त से यहाँ पर धरने पर हैं और आज 22वां दिन उनके धरने को लेकर यहाँ पर जारी है। अगर उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता, जैसे सरकार द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी कि उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा, उन्हें 8 जो योजना है उन पर इंसेंटिव 1000 रुपए दिया जाएगा, वो भी बंद कर दिया गया। इसके चलते उनमें रोष है और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जिला मुख्यालय पर जो धरना दे रहे हैं। ठीक है, अब तक उनसे किसी ने बात करने की कोशिश की? तो नाराजगी साफ नजर आ रही है आशा वर्कर्स की और इनकी डिमांड्स जो हैं, इनकी मांगे जो हैं, उनको पूरा कराने के लिए ये सड़कों पर भी कई बार नजर आ रही हैं। इनके धरना प्रदर्शन सूबे में अलग अलग हिस्सों से खबरें लगातार आती रहती हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या ये जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनकी मांगे जायज हैं। लेकिन क्या इनसे बातचीत करके, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इस तरह के वर्कर्स जो हैं, अगर वो स्ट्राइक पे होते हैं या प्रदर्शन पे होते हैं, धरने पर होते हैं, तो वो वक्त जो आम लोगों को उनके काम करने से सुविधा मिलती, वो वक्त जाया हो रहा है, वो खराब हो रहा है वो वक्त। तो प्रशासन को, अधिकारियों को क्या इनसे बात करके, अगर इनकी मांग जायज है तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इनकी मांग जायज नहीं है तो उनको कन्विंस करके कि आपकी डिमांड सही नहीं है, आपको काम पे लौट जाना चाहिए। किसी तरह से भी ये धरना प्रदर्शन क्या खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना काल है और आशा वर्कर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कोरोना काल में। और उस दौरान भी अगर आशा वर्कर्स धरने पे, प्रदर्शन पे रहें, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा वर्कर्स में निराशा क्यों है और क्या ये जायज है या फिर समय का इस्तेमाल करते हुए, मौके का फायदा उठाते हुए, या नाजायज मांगे इन्होंने सामने रखी हैं? ये तमाम सवाल लगातार आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। कैथल से विपिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विपिन, एक बात बताइए, इनकी डिमांड्स क्या हैं, और अगर इनकी डिमांड्स जेन्युइन है तो क्या प्रशासन से अब तक किसी ने कोशिश की इनके साथ बातचीत करके इसको सुलझाने की? जी, हम आपको बताएं कि सबसे पहले लोगों को ये जानना होगा आशा वर्कर है क्या। आशा वर्कर एक तरह से हेल्थ वर्कर का ही काम करती हैं। जब गांव में किसी लड़के की शादी हो जाती है और उसका बच्चा 16 साल तक नहीं हो जाता, तब तक उसकी देखभाल करना इनकी जिम्मेदारी होती है। टीकाकरण देखना, उसकी कब उसकी महिला प्रेग्नेंट हो रही है, कितने दिन चल रहे हैं, ये सब जानकारी इनको रखनी होती है और प्रशासन को, सरकार को देनी होती है। और इनको वेतन क्या मिलता है? मात्र 4,000 रुपये। और ड्यूटी टाइम जो इनका है वो है 24 घंटे, यानी कि रात को भी अगर किसी को प्रसव पीड़ा महिला को होती है तो 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे भी आशा वर्कर को वहां जाना होता है और उसको सरकारी अस्पताल तक लाना होता है। उसके बावजूद ये लोग मांग क्या रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हमें हेल्थ वर्कर का दर्जा दे दीजिए। अगर हमारा कोई अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो सरकारी पैनल पे हमारा इलाज करवा दीजिए। ऑनलाइन करने की बात कर रही है सरकार, क्योंकि आपको ऑनलाइन रहना होगा हर समय, ताकि सरकार आपकी लोकेशन देख सके और सारा रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन रखना होगा। इनको सिम दे दिए जाते हैं, लेकिन इनको एंड्रॉइड फोन नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं कि हम इतनी, हमारा वेतनमान इतना नहीं है कि हम 5 से 10,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन ले सके। आप हमें एंड्रॉइड फोन दे दीजिए, हम ऑनलाइन भी काम करने को तैयार हैं। और तो और कोविड के समय इनका एक्टिविटी का काटा 50% काट लिया गया था इनका कोरोना टाइम में। वो ये वापस मांग रही है। ऐसे छोटी छोटी इनकी मांगे हैं जो जहां तक जमीनी स्तर पर जायज लग रही हैं, परंतु प्रशासन और सरकार दोनों ने इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पिछले 7 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कर्मचारी संगठन भी इनके साथ में आए, परंतु सरकार के कान पे कोई जू नहीं रही। तो पैसे काटे गए इनके 50% किस बात के लिए? एक्टिविटी इनका पैसा काट लिया गया। जैसे कोरोना के टाइम में, जैसे सभी कोरोना काल चल रहा था, दफ्तरों में और सरकारी मुलाजिमों के पैसे काटे गए, कुछ इनके भी इसी तरह से काटे गए। इनका कहना है कि हमारी 8 एक्टिविटियों के पैसे काटे जा चुके हैं 50%। और यहां तक कि जो कोविड-19 में काम कर रही थी आशा वर्कर, जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाने थे, वो नहीं दिए। 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का 50% दिया गया इनको। मतलब हर जगह अगर कटौती की बात आती है तो इनकी आती है। और इनका वेतनमान है कुल 4,000 रुपए। 300 रुपए इनको मिलते हैं डिलीवरी करवाने के। पूरे साल ये देखभाल करती है महिला की। अगर वो डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में करा ले तो वो 300 रुपए भी इनको नहीं मिलते। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है विपिन, एक चीज और बताइए, क्या सरकार की तरफ से जो प्रशासन है वहां पे उनकी तरफ से किसी तरह की इनिशिएट किया गया है कि इनसे बात करें? जी, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि सचिवालय में लगभग पूरे हरियाणा में लघु सचिवालय बने हुए हैं और उनके प्रांगण में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ सीआईडी की एक रिपोर्ट चली जाती है कि आज कितने आशा वर्कर धरने में बैठे हैं। अदरवाइज हम लोकल प्रशासन की बात करें तो अभी तक इनसे कोई ना तो बात करने के लिए आया, न ही चंडीगढ़ से सरकार की तरफ से इनको कोई बात करने का न्योता मिला है, जैसा इन्होंने हमें बताया है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आशा वर्कर हैं रामवती जी हमारे साथ इस वक्त। रामवती जी, एक बात बताइए, ये आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, हमारी जो मांगे हैं वो हमारी 2018 का जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, 2018 में हमने अपना आंदोलन किया था, हड़ताल करी थी 19 दिन। उस टाइम जो हमारा समझौता सरकार के साथ हुआ था वो हमारी मांगे मानी नहीं गई। उस मांगों में हमारा 50% जो एक्टिविटी थी हमारी 8 कामों की, उसमें हमारा 50% बनता था, वो सरकार ने काट लिया। कुछ हमें एंड्रॉइड फोन देने का वादा किया था सरकार ने, वो उसमें से कटौती कर दी, वो दिया नहीं अब तक। हमें सिम पकड़ा दी 4G, लेकिन हमें फोन नहीं दिए, ये भी हमारा एक मुद्दा है। उन्होंने ये कहा था कि आशा वर्कर को क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनसे ANM बनाया जाएगा, वो भी उन्होंने हमारा वादा पूरा नहीं किया। उन्हें अलमीरा देनी थी सब सेंटर वाइज, वो पूरा नहीं किया। और कोरोना योद्धा हमें सरकार अब इस आंदोलन से पहले कोरोना योद्धा का नाम दे रखा था आशा वर्कर को, लेकिन कोरोना योद्धा होने के बाद उन्होंने 1,000 रुपए हमें पर मंथ दिए थे, उसमें भी 50% हमें नहीं दिया। तो सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि आप हमें कोरोना योद्धा कहते ही रहोगे या हमें कुछ कर्मचारी का भी दर्जा दोगे। इसलिए सरकार से हमारी मांगे हैं, हमारा 2018 का जो समझौता है उसे हूबहू लागू करे
हमारा जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी करें, महंगाई भत्ते के साथ जोड़े, ESI PF की हमें सुविधा दें, क्योंकि सरकार हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही, हमें कर्मचारी माने, क्योंकि जब पक्का काम ले रहे हैं हमसे तो पक्का वेतन क्यों नहीं ले रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मीरा जी हैं हमारे साथ, आशा वर्कर हैं। मीरा जी, एक बात बताइए कि आप लोगों की डिमांड्स तो हैं, आप लोग धरने प्रदर्शन पर भी हैं, क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बातचीत का कोई न्योता आया आप लोगों को? सर अभी कुछ बातें हुई हैं, 10 दिन का टाइम मांगा है कि 10 दिन का टाइम दे दो हमारे को, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। और अभी ठोस सबूत लेटर नहीं आया सर, अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। किसने कहा ये 10 दिन में मांगी पूरी हो जाएंगी? कृष्ण वेदी मंत्री ने सर, पूरा 1 घंटा मीटिंग चली थी, 26 तारीख को सदन का घेराव था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो आशा वर्कर्स की ये जो डिमांड है उसको पूरा कराने के लिए उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और सड़कों पर नजर आ रही है आशाओं में निराशा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।